रामपुर गांव में एक भूरी अम्मा नाम की एक बुजुर्ग महिला रहती थी। भूरी अम्मा की खासियत ये थी कि वह बिना किसी वजह के पूरे गांव के लोगों से झगड़ती रहती थी। उनका दिन सुबह सुबह घर से निकलकर गालियां देने और लड़ाई करने से शुरू होता और देर रात तक इसी काम में बीतता। गांव वालों के लिए ये रोज की मुसीबत बन गई थी। कोई भी त्योहार हो, खुशी का मौका हो या कोई दुख की घड़ी, भूरी अम्मा हर जगह पहुंचकर झगड़ा कर देती और माहौल खराब कर देती। एक दिन गांव के सभी लोगों ने मिलकर तय किया कि अगर भूरी अम्मा को रोका नहीं गया तो वे कभी चैन से नहीं रह पाएंगे। लेकिन वे ये भी जानते थे कि अगर अम्मा को जबरदस्ती रोका गया तो वह और भी ज्यादा गुस्सा करेगी। इसलिए उन्होंने एक चालाक योजना बनाई। गांव के सरपंच ने सभी को इकट्ठा करके कहा, अगर भूरी अम्मा झगड़ने से नहीं मानेंगी तो हम उनकी इस आदत को उनके ही खिलाफ इस्तेमाल करेंगे। गांव वालों ने तय किया कि अब से भूरी अम्मा हर दिन एक घर में जाकर झगड़ा करेगी, लेकिन बाकी सभी लोग अपने अपने घरों में शांति से रहेंगे और उनकी परवाह नहीं करेंगे। इस तरह अम्मा का गुस्सा धीरे धीरे शांत हो जाएगा। कुछ दिन तक सब कुछ ठीक चला, लेकिन फिर एक दिन गांव के एक घर में शादी हुई और वहां नई बहू आई। संयोग से उसी दिन भूरी अम्मा को उस घर में जाकर झगड़ा करने का मौका मिला। सुबह से ही घर में हलचल थी। नई बहू के स्वागत के लिए सब व्यस्त थे, लेकिन तभी घर की बड़ी बूढ़ी महिलाओं के चेहरे पर चिंता छा गई। नई बहू ने ये देखा और अपनी सास से पूछा, माँ जी, आप इतनी परेशान क्यों हैं? सास ने लंबी सांस ली और कहा, बेटी, आज हमारे घर का नंबर है। भूरी अम्मा आज हमारे यहाँ झगड़ा करने आएंगी और पता नहीं वे कैसी कैसी बातें कहेंगी। तुम्हें बुरा न लगे इसलिए मैं परेशान हूँ। नई बहू ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ जी, आप चिंता मत कीजिए, आप सब बस शांत रहना, अम्मा को मैं संभाल लूंगी। थोड़ी ही देर में गालियों की गूंज घर के दरवाजे पर सुनाई देने लगी। भूरी अम्मा पूरे जोश में गालियां बरसाती हुई दरवाजे पर आ धमकी, अरे ओ, ये घर के लोग बाहर आओ, नई बहू आए हैं तो सोचा तुम्हें थोड़ा मजा चखाया जाए। वह बुरी बुरी बातें बोलने लगी, तुम्हारे घर का नाश हो, तुम्हारी खुशियां छीन जाएं, तुम्हें चैन न मिले। लेकिन घर के सभी लोग चुप रहे, किसी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। नई बहू दरवाजे के पास आए और बस हल्की सी मुस्कान के साथ अपना अंगूठा दिखा दिया। भूरी अम्मा चौंक गईं, अरे ये क्या बेहूदगी है, ये कैसी बदतमीजी कर रही है। फिर से उन्होंने गालियों की बौछार शुरू कर दी, लेकिन बहू फिर से सिर्फ अंगूठा दिखाकर मुस्कुरा दी। अब अम्मा को गुस्सा आ गया, अरे तू गूंगी है क्या, कुछ बोलती क्यों नहीं, मेरी गालियों का तुझे असर ही नहीं हो रहा। पर नई बहू ने फिर से बस अंगूठा दिखा दिया और कोई जवाब नहीं दिया। भूरी अम्मा गालियां देती रहीं, चिल्लाती रहीं, लेकिन बहू का शांत चेहरा और बार बार अंगूठा दिखाना उन्हें और भी परेशान करने लगा। धीरे धीरे अम्मा थकने लगी, उनकी सांस फूलने लगी और आखिर में वह गुस्से में कांपने लगी। कुछ देर बाद वह इतनी थक गई कि चक्कर खाकर जमीन पर बैठ गई। उन्होंने हाथ जोड़कर बहू से कहा, बेटी बस कर, मैं हार गई, मैं तुझसे जीत नहीं पाई। मैंने अपने जीवन में कभी किसी से हार नहीं मानी, लेकिन तूने तो बिना बोले ही मुझे हरा दिया। अम्मा की आंखों में पश्चाताप के आंसू थे। उन्होंने बहू और घरवालों से माफी मांगी और कहा, आज से मैं किसी से झगड़ा नहीं करूंगी, मैं अब किसी को गाली नहीं दूंगी, मुझे माफ कर दो। ये कहकर वह अपने घर चली गई। इस घटना के बाद भूरी अम्मा ने सच में झगड़ना छोड़ दिया। धीरे धीरे गांव के लोग भी उनके साथ अच्छे से पेश आने लगे। वे अब गांव के बच्चों को कहानियां सुनाती, बुजुर्गों के साथ बैठकर बातचीत करती और सबसे प्रेम से मिलती। नई बहू की समझदारी और शांत स्वभाव ने पूरे गांव की सबसे बड़ी समस्या हल कर दी। उसने साबित कर दिया कि कभी कभी शांति और धैर्य ही सबसे बड़ी ताकत होती है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि गुस्से और झगड़े का जवाब गुस्से से देने के बजाय धैर्य और समझदारी से काम लेना चाहिए। कई बार सिर्फ शांति और मुस्कान भी किसी को बदलने के लिए काफी होती है।